हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 को। एक्सरसाइज 9.3 के रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार इसकी इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखिए। ओके, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल प्लीज शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। सो इस तरह से यहाँ पर देखो, एक सर्कल दिया है, उसके ऊपर ए बी सी इस तरह से पॉइंट्स हैं, सर्कल का सेंटर है ओ, सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी ओ सी दिया है 30 डिग्री का, एंगल ए ओ बी ये दिया है 60 डिग्री का। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी। सो इस सर्कल के ऊपर डी एक पॉइंट है अदर देन द आर्क ए बी सी। सो यहाँ पर देखो ए बी सी, ये एक आर्क बन रही है ना, यहाँ पर ये वाली है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस आर्क को छोड़ के जो बाकी का सर्कल है उसके ऊपर कहीं पर ये पॉइंट है डी। ठीक है, फाइंड एंगल ए डी सी। आपने ये वाला जो एंगल है ना ए डी सी, ये एंगल आपने फाइंड करना है। ओके, सो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, यहाँ पर डायरेक्टली आपकी एक थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक थ्योरम स्टडी की थी ना कि एक आर्क के द्वारा उसके सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया जाता है वो उस आर्क के द्वारा आर्क को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का उसके ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो उसके ऊपर वो आर्क जो एंगल बनाएगी उसका डबल होता है। सो मतलब ये जो पूरा एंगल है ना, अगर आप इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2, तो वो थ्योरम क्या कहती है कि एंगल 1 होगा डबल ऑफ एंगल 2। ये हो गई हमारी आर्क। ठीक है, इस आर्क ने सेंटर के ऊपर, यहाँ पर देखो ना इस तरह से इन रेडियस को ज्वाइन करके इस आर्क ने सेंटर के ऊपर ये पूरा एंगल बना दिया। ठीक है, एंड इसी आर्क ने यहां पर देखो इस तरह से बना दिया ये वाला एंगल। ठीक है, मेरी लाइन थोड़ी इधर उधर जा रही है, मतलब ये वाली, तो यहां पर ये एंगल 2 बन गया। ठीक है जी, अब यहां पर देखो ये पूरा एंगल हम निकाल सकते हैं, बड़े वाला ये छोटे वाले दोनों एंगल्स को ऐड करके। ये इतना 60 डिग्री का है, इतना 30 डिग्री का है, राइट। तो पहले तो हम यही निकालते हैं, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कैसे आएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। सो ये आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ओके जी, नाउ ये वाला जो एंगल है इसको निकाल लो। अब जो थ्योरम है वो कहती है कि एंगल ए ओ सी डबल होगा एंगल ए डी सी के, इस एंगल का डबल होगा ये बड़े वाला एंगल। ओके, अब यहाँ पर ना साथ में आपने जो पूरी थ्योरम है उसको मेंशन करना है। ठीक है, सो जो थ्योरम 9.7 थी ना, ये पूरी स्टेटमेंट आपने मेंशन करनी है वहां पर। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने भी यहाँ पर लिखा है कि अदर देन द आर्क ए बी सी। मतलब ये जो डी पॉइंट है ना, ये यहाँ पर नहीं हो सकता, ए से लेके सी तक ये वाली जो आर्क है ना ए बी सी, इसके ऊपर नहीं है, जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है ऑफ द सर्कल वहां पर कहीं पर है ये वाला पॉइंट। ओके, सो ये वाली आपने थ्योरम पूरी की पूरी मेंशन कर देनी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखो दिस इज 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए डी सी। सो एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री अपॉन 2। सो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है जी, सो ये आपका आ गया 45 डिग्री। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सर्कल में एक कॉर्ड है जो रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो पहले तो सर्कल बनाते हैं एक। सो यहाँ पर हमने ले लिया सेंटर एंड यहाँ से हम बना लेते हैं एक सर्कल, उसके ऊपर एक कॉर्ड बना लेंगे। सो इस तरह से हमने बना ली एक कॉर्ड, इसको नेम दे दो ए बी। अब इस कॉर्ड के थ्रू यहाँ पर 2 आर्क्स बन जाएंगी, ये छोटे वाली माइनर आर्क बन गई, ये बड़े वाली बन गई मेजर आर्क। अब आपने यहाँ पर कहीं पर कोई एक पॉइंट ले लो मेजर आर्क के ऊपर, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लो माइनर आर्क के ऊपर, इनकी भी नेमिंग कर दो। दिस इज सी,
दिस इज डी, ये जो सेंटर है इसको नेम दे दो ओ का। ओके, यहाँ पर एक चीज दी है कि ये जो कॉर्ड है ना वो रेडियस के इक्वल है, तो अगर आप यहाँ पर इनको मिला दो इस तरह से, रेडियस को ज्वाइन कर दो, ओ ए एंड ओ बी, इनको आपने ज्वाइन कर दिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये जो कॉर्ड है ये भी इक्वल है रेडियस के, ठीक है। सो ओ ए, ओ बी एंड ए बी ये तीनों इक्वल है, मतलब ये कौन सी बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तीनों ही एंगल्स। अब तीनों ही एंगल्स इक्वल होंगे तो मतलब ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होंगे तभी तो तीनों का सम आएगा ना 180 डिग्री। ओके, सो ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की कि इसका ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का। ओके, बस इसी चीज का यूज करके ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ओके, जो छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है उसको लिख लो। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने रेडियस जो है उनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो देयरफॉर ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ओके, सो हमें यहाँ पर मतलब है सेंटर के ऊपर कितना एंगल बन रहा है, सो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सो सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। अब हम इस पॉइंट सी को ना इससे ज्वाइन कर देते हैं, ए से एंड इधर बी से, ठीक है। सो एक तो हमने ये एंगल निकालना है, इसी तरह से हमने ये वाला एंगल भी निकालना है, राइट। तो एक हमने निकालना है ये वाला एंगल, एक हमने निकालना है ये वाला एंगल। ओके, अब थ्योरम को याद करो। थ्योरम क्या कहती है कि एक आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करती है, ये वाली जो आर्क है ए बी, वो सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है ना, तो ये वाली आर्क अदर देन दिस आर्क, जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, उसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पर सी पॉइंट है, इसके ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगी ना, उस एंगल का डबल होगा यहाँ पर सेंटर के ऊपर एंगल, ठीक है। सो मतलब 60 डिग्री यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का यहाँ पर आएगा डबल। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। साथ में आपने पूरी थ्योरम लिखनी है। ओके, कौन सी थ्योरम लिखनी है आपने, ये वाली थ्योरम, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, सो ये पूरी स्टेटमेंट आप साथ में मेंशन कर देना। सो यहाँ पर रीजन में आपने लिख दिया थ्योरम को। सो ये वाला एंगल, दिस इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा आपके पास, 60 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दो, सो दिस इज 30 डिग्री, ठीक है जी। सो एंगल ए सी बी आ गया 30 डिग्री। ओके, सो ये तो हो गया एक पार्ट। अब हमने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करना है, हमने एंगल ए डी बी इसको भी निकालना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हमने एक थ्योरम का ही यूज करना है। थ्योरम कौन सी अब हम लगाएंगे, अब यहाँ पर देखो ए सी बी डी, ये एक क्या बन रही है, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स है ना, क्वाड्रिलेटरल बन रही है। एंड ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये इस सर्कल के ऊपर बैठ रहे हैं ना, सर्कल के ऊपर है ये, तो मतलब ये क्या है, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी का, जो हमने थ्योरम में पढ़ी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ पर लिखेंगे हियर ए सी बी डी। आपने नेम इस तरह से नहीं लिख देना ए बी सी डी, ऐसे नहीं लिखना, जिस तरह से यहाँ पर बैठ रही है ना क्वाड्रिलेटरल वैसे ही आपने लिखना है, ए सी बी डी, या ऐसे लिख लो या लिख लो ए डी बी सी, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में आपने पढ़ना है। ऐसे नहीं कि कभी ए लिख दिया कभी बी लिख दिया अपनी मर्जी से, ऐसे नहीं। या तो इधर से स्टार्ट करके इस तरफ जाओ या फिर इधर से स्टार्ट करके इस तरफ जाओ। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
सो देयरफॉर एंगल ए सी बी, ये जो 30 डिग्री का निकाला है हमने, ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी जिसको निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो ये वाला एंगल है 30 डिग्री का हमारे पास, प्लस एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। ओके जी। सो अब आपका ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री where P, Q and R are points on a circle with center O, find angle OPR। सो आपने ये वाला जो एंगल है ना ये निकालना है। ओके, O यहाँ पर दिया है सेंटर। अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो मेथड है। अब हमें एक चीज पता है कि एक आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करती है वो डबल होता है उस आर्क के द्वारा ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उसके ऊपर अगर किसी पॉइंट के ऊपर वो एंगल बनाती है, उस एंगल से सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। सेम थ्योरम जो मैंने आपको पीछे भी कुछ क्वेश्चंस में उसका रेफरेंस दिया है, थ्योरम 9.7 का। ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो, अगर हम इस एंगल को यूज करना चाहते हैं 100 डिग्री, तो ये इस तरह से बन रहा है ना, पी आर आर्क से ये वाला एंगल बन गया 100 डिग्री का। ओके, सो मतलब क्या है कि यहां पर आपने ना ये जो छोटी वाली आर्क है पी आर, इसको नहीं लेना है, क्योंकि आप इसको लोगे फिर तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या होगा, अगर आप ये छोटी वाली आर्क लोगे तो यहां सेंटर पर ये एंगल बन रहा है, ठीक है, बट ये वाला जो एंगल है ये तो आपने इसी आर्क के अंदर बना दिया, वो तो रॉन्ग हो गया ना। स्पेशल क्या है इस थ्योरम की स्टेटमेंट में कि ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब इधर कहीं पर होना चाहिए था ये वाला पॉइंट। ठीक है। सो इसलिए हमने यहां पर क्या करना है, आपने ना ये छोटी वाली आर्क को नहीं लेना इस क्वेश्चन में। इंस्टेड ऑफ दैट आपने ये जो बड़ी वाली आर्क है ना पी आर, इसको लेना है। अब देखो आर्क तो ये दोनों ही है, ये छोटी वाली आर्क बन रही है, ये बड़ी वाली आर्क बन रही है। अब इस केस में आप इस बड़ी वाली आर्क को लोगे, इस बड़ी वाली आर्क ने ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इसके ऊपर ये वाला पॉइंट बना दिया, एंड फिर क्या होगा, ये जो सेंटर के ऊपर यहाँ पर एंगल बनेगा ये इसका डबल हो जाएगा इस एंगल का, ये वाला जो एंगल बन रहा है। ठीक है, डबल ऑफ दिस एंगल। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री मतलब 200 डिग्री हो जाएगा ये। ओके जी। सो डबल ऑफ द एंगल मैं यहाँ पर अभी इस तरह से लिखती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आप बड़ी वाली आर्क लोगे, बड़ी वाली आर्क ने सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल सबटेंड किया, ठीक है, वो डबल होगा किसका, इस आर्क ने जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का उसके ऊपर जो एंगल सबटेंड किया विच इज गिवन एज 100 डिग्री। ओके, ठीक है जी, क्लियर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप उल्टा करोगे कि इसको 100 ले लिया एंड इसका डबल आपने इस अंदर वाले एंगल को कर दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर एंगल सबटेंड हो रहा है जो आर्क से सेंटर के ऊपर, बट जो आपने अदर एंगल लिया है वो आपने आर्क के अंदर ही ले लिया, वो गलत हो गया। ठीक है, इस चीज का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, इस तरह से मैं आपको करके बता देती हूँ। इसके अलावा फिर मैं एक आपको और मेथड भी थोड़ा सा बता दूंगी, अगर आपको वो इजी लगे तो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, अब देखो आपको पता है ना कि ये पूरा एंगल जो होता है एक सर्कल के अराउंड, ये कितना होता है 360 डिग्री का, राइट। तो जितना ये एंगल आएगा वहां से आप ये एंगल निकाल सकते हो ना, 360 डिग्री में से ये 2x वाला जो एंगल आएगा उसको माइनस कर देना, ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपको पता है ना इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़े वाला एंगल होता है। अंदर वाला छोटा एंगल, ये बड़े वाला एंगल, 180 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं। ठीक है, सो हमने क्या करना है, सिंपली हम ना इन एंगल्स को नेम दे देंगे सो दैट उनको रेफर करना हमारे लिए इजी रहे क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर से मैं दोबारा से क्लीनली बनाती हूँ इस फिगर को। देखो इस एंगल को नेम दे दो एंगल 1, ठीक है, क्लियर। एंड इस एंगल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस एंगल को नेम दे दो एंगल 2। ओके, अब हम लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर,
साथ में आपने पूरी की पूरी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना थ्योरम 9.7 की, वो यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री। सो एंगल 1 हो गया 200 डिग्री। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमें तो ये एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल जो है छोटा सा बारीक सा एंगल जो यहाँ पर दिख रहा है। अब ये इस ट्रायंगल के अंदर आता है ना, ट्रायंगल POR के अंदर। अब हमें एक चीज़ और पता है कि इस ट्रायंगल में ये दोनों रेडियस है OR एंड OP, मतलब ये जो दोनों साइड्स हो गई इस ट्रायंगल की वो इक्वल है, उनकी लेंथ इक्वल है। थर्ड साइड PR दैट इज डिफरेंट। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, राइट। एंड इस केस में क्या होता है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब दोनों इक्वल साइड्स के सामने सामने वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब देखो एंगल 2 तो आप निकाल सकते हो आराम से, पहले हम एंगल 2 निकालते हैं। सो एंगल 2 कितना आएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल 1। ठीक है, सो 360 डिग्री में से 200 को कर दो सब्ट्रैक्ट, सो ये कितना आ जाएगा 160 डिग्री, राइट। सो ये आ गया हमारा एंगल 2। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम लिख लो POR, POR, PO इज इक्वल टू OR। रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। सो देयरफॉर एंगल OPR, OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, ORP। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। ठीक है जी, सो ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड्स हो तो उनके जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो हम लिखेंगे एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लो आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, या आप ऐसे लिख सकते हो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो कैसे भी आप स्टेटमेंट को लिख लो। सो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर देंगे, एंगल OPR प्लस एंगल ORP, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल नेम से। सो एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल 2 हमने कितना निकाला था, एंगल 2 हमने निकाला था 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। सो 2 ऑफ एंगल OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। सो 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री हो गया। आप चाहो ना जहाँ पर हमने रिप्लेस किया है एंगल ORP को एंगल OPR के साथ, इसकी कोई नंबरिंग कर दो। अगर अभी तक हमने कोई नंबरिंग नहीं की है तो हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं एज 1। तो यहाँ पर आप साथ में ना इधर राइट हैंड साइड पे इस तरह से लिख देना यूजिंग 1। ठीक है जी, अब एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2। सो एंगल OPR कितना आ जाएगा, 10 डिग्री का। ओके, सो ये वाला जो एंगल है दिस इज 10 डिग्री एंड यही आपने निकालना था। ये भी 10 डिग्री का आएगा, ये भी 10 डिग्री का आएगा क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपने एक अदर वे से करना है ना तो मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ। उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर ना इधर एक पॉइंट ले लो, कोई भी नेम दे दो इसको, PQR, इसको S पॉइंट का नेम दे दो, फिर इसको ज्वाइन कर दो PS को एंड इधर RS को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये आपने कंस्ट्रक्शन की है, एक पॉइंट ले लिया आपने S। हमने S पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हम डायरेक्टली इसी एंगल पर फोकस करेंगे। पिछले मेथड में हमने क्या किया था, हमने पहले रिफ्लेक्स ये वाला बड़े वाला एंगल निकाला था। अब हम ये वाला एंगल नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम इसी एंगल के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम ये जो छोटी वाली PR आर्क है ना, इसी को ले रहे हैं। तो इस आर्क ने सेंटर के ऊपर ये एंगल सबटेंड किया। अब अदर देन दिस आर्क मतलब ये वाला पोर्शन सर्कल का, तो इसी अदर पोर्शन के ऊपर हमने यहाँ पर एक पॉइंट S ले लिया, फिर हमने इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया। नाउ
वो जो थ्योरम है हमारी 9.7, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज डबल, वो वाली, तो यहाँ पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएगी। जितना ये एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम एंगल एस को कैसे निकालेंगे, देखो अब जो हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने जो पॉइंट एस है वो हमने सर्कल के ऊपर लिया है, दैट मीन्स पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना ये, एंड इस क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टिसेस क्या है, सर्कल के ऊपर हैं, राइट। तो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन गई, दिस इज दी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन की है ना पहले छोटी सी, उसको हम लिखेंगे टेक एनी पॉइंट एस ऑन द सर्कल अदर देन ऑन आर्क पी क्यू आर। सो यहाँ पर ये क्यू पॉइंट है ना, तो इसको मेंशन जरूर कर देना यहाँ पर, क्योंकि अगर सीधा पी आर लिखोगे फिर पता नहीं चलेगा कि आप छोटी वाली आर्क की बात कर रहे हो या बड़ी वाली आर्क की, क्योंकि पी आर से आर्क्स तो दोनों बन रही हैं, एक छोटी बन रही है एक बड़ी वाली आर्क बन रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है क्यू, इसको मेंशन कर देना ताकि उनको समझ में आ जाए कि आप इस वाली आर्क की बात कर रहे हो जिसके ऊपर पॉइंट क्यू है। सो टेक एनी पॉइंट एस ऑन द सर्कल अदर देन आर्क पी क्यू आर। ऑन लिखने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आपने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है एस सर्कल के ऊपर, पी क्यू आर आर को छोड़ के कहीं और सर्कल के ऊपर, मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है, फिर आपने इनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन एस आर एंड एस पी। ठीक है, सो अब आप लिखोगे हियर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर, ये वाला 100 डिग्री वाला एंगल प्लस एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपने साथ में लिखना है वही, ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है जी, सो ये आपको 100 दिया है, 100 प्लस एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल पी एस आर आ गया आपके पास 180 डिग्री माइनस 100, सो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू आ गया 80 डिग्री। ठीक है, सो ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 80 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। अब तो बहुत सिंपल है, सिंपली आपकी थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल आप निकाल चुके हो एंड ये वाला जो एंगल है ये 80 डिग्री का डबल होगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी एस आर, पी एस आर। अगर आपने यहाँ पर इस एंगल को कोई नेम देना है ना, जैसे हमने पहले दिया था लाइक 1 2 3, इस तरह से कोई नेम भी दे सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर आपने पूरी थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ना थ्योरम 9.7 की, वो मेंशन करनी है। वो इस सेंटर पर जो डबल एंगल सबटेंड होता है ना, वो वाली जो थ्योरम है वो यहाँ पर आपने रीजनिंग में मेंशन करनी है। सो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 80 डिग्री, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 160 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एंगल हमने ये वाला निकालना है ना, ये वाला एंगल जैसे हमने पिछले मेथड में किया था, आगे के स्टेप्स बिल्कुल सेम है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे। तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। ये आप निकाल चुके हो, तो आगे के फर्दर स्टेप्स बिल्कुल सेम है। ओके, सो ये है अदर मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपको जो भी बेटर लगे आप उस वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री। एंगल ए बी सी, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल दिस इज 69 डिग्री। एंगल ए सी बी, ये जो इतना एंगल है दिस इज 31 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी, ये एंगल आपने फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो, हमें वैसे तो दिख रही है ना कि यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स बन रही हैं। ट्राइंगल बी डी सी, इस ट्राइंगल में अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता एंड ये एंगल होता तो मैं एंगल डी निकाल सकती थी, बट ये वाले एंगल्स तो मेरे पास नहीं है। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ, ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें मेरे पास ये वाला तो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल भी है, तो मैं एंगल ए ये निकाल सकती हूँ ना। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो, बी सी कॉर्ड है
तो मतलब इसने क्या किया है, इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ये बन गया ऊपर वाला सेगमेंट एंड ये बन गया नीचे वाला सेगमेंट। सो दो सेगमेंट्स बन गए। अब यहाँ पर देखो ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल डी, दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंड जो एंगल्स सेम सेगमेंट में बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। बस इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो पहले हम एंगल ए निकालेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल को लेना है क्योंकि इसमें हमारे पास ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हैं। तो थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। हम लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल ए बी सी दिया है 69 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी, ये तो निकालना है हमने, प्लस एंगल बी सी ए दिस इज 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री माइनस 31 डिग्री। आप चाहो ना तो एंगल बी ए सी की जगह पर ना सिंपली एंगल ए भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट ए के ऊपर और कोई एंगल तो बन नहीं रहा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सीधा ही लिख देते हैं एंगल ए, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो मैं एंगल ए का यूज करती हूँ यहाँ पर। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 69 एंड 31 को ऐड करो, ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सो 100 डिग्री आ गया। सो एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री का, ठीक है जी, क्लियर। अब हमने लिखना क्या है कि एंगल डी दिस इज इक्वल टू एंगल ए। यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने एंगल बी डी सी लिखा है ना, तो ठीक है, फिर हम अब पूरा नेम ही लिख देते हैं। यहाँ पर भी आप पूरा नेम ही मेंशन कर दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उन्होंने लिखा है ना तो हम भी भाई पूरे नेम ही लिख देते हैं। हमारा क्या जाता है, एंगल बी ए सी, ठीक है। अब हम लिखेंगे एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। साथ में रीजन जरूर मेंशन करना है। Angles in the same segment of a circle are equal, so therefore angle BDC is equal to, ये भी कितना आएगा, 80 डिग्री। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर। ए सी एंड बी डी, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is 130 डिग्री। सो ये एंगल हमें दे रखा है 130 डिग्री का। एंगल ECD, एंगल ECD ये वाला एंगल हमें दे रखा है 20 डिग्री का। फाइंड हमने क्या करना है, एंगल BAC। सो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है ये हमारा आता है इस ट्रायंगल में ABC, बट यहाँ पर हमें ये वाले दोनों एंगल्स तो नहीं पता, तो इसको तो नहीं ले सकते। अगर हम ये वाली ट्रायंगल लें BDC, यहाँ से भी हमारी कोई बात नहीं बन रही, ठीक है। अगर हम लें ये वाली ट्रायंगल EDC, ये छोटी वाली ट्रायंगल, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, EDC ये वाली ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमें पता है 20 डिग्री का, ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं 130 डिग्री एंड ये दोनों एंगल्स मिलके बनाएंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स मैं ये एंगल जो D है इसको फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारी सेम ही चीज़ एप्लीकेबल होगी जो पिछले क्वेश्चन में हुई थी। एंगल D एंड एंगल A ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंड ये इक्वल होंगे। एंगल D निकल आएगा एंड एंगल ए डी के इक्वल है। सो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ट्राइंगल हम ये वाली लेंगे जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। वी विल राइट इन ट्रायंगल EDC एंगल ECD प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये वाला एंगल हमें दे रखा है 20 डिग्री का प्लस एंगल CED, इसको यहाँ पर आप निकाल लो। यहाँ पर मैं आपको निकाल देती हूँ। एंगल CED प्लस एंगल BEC इक्वल्स टू 180 डिग्री। साथ में इसका रीजन लिखो, लीनियर पेयर। ओके,
सो एंगल CED हमने निकालना है, एंगल CED प्लस BEC दिया हुआ है 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल CED आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल CED इक्वल्स टू 50 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये आ गया 50 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल EDC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो ये आ जाएगा 110 डिग्री। ओके, सो दिस इज 110 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EDC। सो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। रीजन वही, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आप पूरी स्टेटमेंट लिख लेना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके, आपको पता चला ना कि ये सेम सेगमेंट में क्यों है, क्योंकि ये BC क्या है, कॉर्ड है। तो इसने क्या किया है, सर्कल को दो सेगमेंट्स में स्प्लिट कर दिया, ये ऊपर वाला सेगमेंट, ये नीचे वाला सेगमेंट। एंड ये दोनों एंगल्स यहाँ पर क्या है, एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं। यहाँ से देखो BDC BAC एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंड दे आर इक्वल। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। 6th क्वेश्चन है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। अब यहाँ पर हमें कोई डायग्राम नहीं दी ना। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनानी है तो मतलब पहले तो हम एक सर्कल बना लेंगे। सो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया सेंटर एंड यहाँ से हम इस तरह से सर्कल बना लेंगे। उसके ऊपर हमने क्वाड्रिलेटरल बनानी है तो एक रफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से बना लेते हैं ABCD इस तरह से। ठीक है, नेमिंग अभी मैं कर देती हूँ इसकी ABCD। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट E के ऊपर। तो पहले हम डायगोनल्स बना लेते हैं यहाँ पर। सो ये बन गए यहाँ पर डायगोनल्स एंड जो डायगोनल्स हैं वो हमारे इंटरसेक्ट करते हैं। सेंटर की तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है शो करने की, तो सेंटर को रहने देते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको मार्क कर दो पॉइंट E। एंगल DBC कितना बन रहा है, DBC। सो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 70 डिग्री का। एंगल BAC ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री का। फाइंड हमने करना है एंगल BCD मतलब ये जो पूरा एंगल है ना, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, मतलब ये सेकंड पार्ट हो गया कि अगर AB BC के इक्वल है तो फाइंड करो एंगल ECD। तो इस पार्ट को हम बाद में करते हैं, पहले हम इस बड़े वाले एंगल को निकालते हैं कि ये कैसे निकालना है। ओके, अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना देखने से, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हम फोकस करेंगे कि जो हमें दो एंगल्स गिवन दिए हैं ना, उनसे हमारा इस एंगल के साथ कोई रिलेशन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा बड़े वाला एंगल है ना, ये कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल BCD में। ठीक है, ट्राइंगल BCD में ये एंगल हमें पता है। मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हमें ये वाला एंगल तो दिया था ना 70 डिग्री का। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, यहाँ पर ये वाला एंगल, तो मेरे पास इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल्स आ गए। तो थर्ड एंगल मैं निकाल लूंगी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, 180 में से इन दोनों एंगल्स के सम को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ना आप इस चीज के ऊपर ध्यान दो, ये जो एंगल 30 डिग्री का है ये कैसे बन रहा है हमारा, यहाँ पर देखो ये इससे बन रहा है ना, कॉर्ड BC से। कॉर्ड BC यहाँ पर एक एंगल बना रही है। ठीक है, एंड इसी तरह से ये जो BC है कॉर्ड, वो यहाँ पर ये वाला एंगल बना रही है। ठीक है, अब ये क्या है, इस कॉर्ड के द्वारा, BC कॉर्ड के द्वारा ये दो एंगल्स बने, एक ये वाला एंगल एंड एक ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इस कॉर्ड ने क्या किया है, इस सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया ना, ये बड़े वाला सेगमेंट बन गया, ये पूरे वाला। ठीक है, एंड ये छोटे वाला सेगमेंट बन गया। राइट,
सो ये दोनों एंगल्स हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंड हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब जितना एंगल ये बन रहा है ना 30 डिग्री का, उतना ही एंगल ये होगा। सो ये भी कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। ओके, सो बन गई ना हमारी बात। हमारे पास इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल BDC में ये दोनों एंगल्स आ गए, 70 डिग्री 30 डिग्री, तो थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे। ओके, अब इसको लिखते हैं हम अच्छे से। हम लिखेंगे एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। रीजन जरूर लिखना है साथ में। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके, सो देयरफॉर एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BDC। इन ट्राइंगल BDC एंगल DBC प्लस एंगल BDC जो अभी हमने निकाला है, प्लस जो हमने निकालना है एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 100 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से एंगल BCD कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल BCD इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, सो ये पूरा एंगल कितने का आ गया, 80 डिग्री का। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको रीड करते हैं। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC। सो अगर उन्होंने बोला है कि AB BC के इक्वल हो, फाइंड करना है आपने एंगल ECD, तो आप फाइंड करो एंगल ECD। ECD मतलब फिर आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको अलग कलर से मैं दिखा देती हूँ। ये छोटे वाला जो एंगल है ना, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये पूरा एंगल तो हमारे पास है ऑलरेडी 80 डिग्री का। अगर हमें ये छोटे वाला पार्ट जो है इतना पता चल जाए तो हम इतना पोर्शन निकाल सकते हैं ना, 80 डिग्री में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करके अदर पार्ट निकल आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड है। उन्होंने बोला है ना कि इफ AB इज इक्वल टू BC। अब हमने कौन सी ट्राइंगल को देखना है, ट्राइंगल ABC को। इस ट्राइंगल में देखो AB इज इक्वल टू BC दे दिया, तो मतलब ये जो अपोजिट वाले एंगल्स होंगे, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो मतलब ये एंगल भी कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। तो ये वाला एंगल जो हमने निकालना है वो कितना आ जाएगा, 80 माइनस 30 50 डिग्री। सो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको लिख लेते हैं अच्छे से। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन में गिवन है, सो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीजन आप लिखोगे एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो देयरफॉर एंगल BCA या ACB कुछ भी बोल लो, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल BCD मतलब ये जो पूरा बड़े वाला एंगल है, दिस इज इक्वल टू इन दो छोटे एंगल्स का सम, एंगल ACB मतलब ये वाला जो एंगल है इसका सम प्लस इसका सम, ये जो छोटे वाला एंगल है एंगल ECD। ठीक है, सो ये है हमारे पास 80 डिग्री इक्वल्स टू ये 30 डिग्री का निकाला। सो देयरफॉर एंगल ECD कितना आ जाएगा, 80 डिग्री में से 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, एंगल ECD आ गया 50 डिग्री का। ओके, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो यहाँ पर हमें दिया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है ना, वो उस सर्कल के डायमीटर्स भी हैं। आपने प्रूव करना है कि अगर आपके पास ऐसी कोई क्वाड्रिलेटरल है
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो वो रेक्टेंगल होती है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके चारों ही एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर प्रूव कर दें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों ही एंगल्स 90 के हैं, देन वी विल से दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है जी। एंड रेक्टेंगल की जो एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो तो यहाँ पर हमें दे ही रखा है ना कि डायगनल्स जो हैं यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो दोनों क्या है, डायमीटर्स सर्कल के, तो मतलब वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ओके, सो सिर्फ हमें एंगल्स 90 के प्रूव करने पड़ेंगे एंड उसी से हम बोल सकते हैं दैट दिस इज अ रेक्टेंगल। तो पहले तो सर्कल बना लेते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं हम। सो यहाँ पर हमने बना लिया एक सर्कल, यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इसके डायगनल्स को भी ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। इसको नेम दे दो ABCD। अब देखो यहाँ पर हमें दिया है कि जो डायगनल्स हैं वो डायामीटर्स भी हैं। तो अगर मैं पहले एक की बात कर लेते हैं, पहले AC के ऊपर फोकस कर लो। अब AC क्या है, इस सर्कल का डायामीटर है। आपको पता है ना कि जो डायामीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, मतलब दो सेमी सर्कल्स में स्प्लिट कर देता है। तो ये भी एक सेमी सर्कल बन गया, ये भी एक सेमी सर्कल बन गया, मतलब एक सेमी सर्कल ऊपर, एक सेमी सर्कल इधर नीचे बन गया, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी को याद करो। प्रॉपर्टी क्या थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा एंड यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये सेमी सर्कल में बन रहे हैं एंगल्स, मतलब ये कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री का प्रूव कर लिया। नेक्स्ट टाइम फिर हम BD डायगोनल को ले लेंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिखते हैं, फिर बाद में हम BD डायगोनल की बात कर लेंगे। AC is the diameter of the circle, therefore angle ABC, ये वाला एंगल ABC equals to 90 डिग्री। Similarly एंगल ADC ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। साथ में हमने रीजन लिखना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, अब हम फोकस करते हैं इस दूसरे डायगोनल के ऊपर जो है BD। ये भी एक डायमीटर है, ठीक है। मतलब ये एक सेमी सर्कल बन गया एंड ये इधर दूसरा सेमी सर्कल बन गया। सो इस सेमी सर्कल में ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा। इधर जो ये वाला एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का होगा। देखो ना, ये यहाँ पर बन रहा है इस तरह से एंगल सेमी सर्कल में, ये यहाँ पर बन रहा है इस तरह से सेमी सर्कल में एंगल, तो ये दोनों भी हो जाएंगे 90 डिग्री के। सो हम लिखते हैं यहाँ पर BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सो देयरफॉर एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल DCB या BCD कुछ भी लिख लो, एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन यही वाला रीजन आपने यहाँ पर फिर से सेम लिखना है, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आप ना एंड में फिर से लिख लेना यहाँ पर लाइन। सो देयरफॉर ये जो चारों ही एंगल्स है ना, चारों के नेम लिख लेना। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BCD, ऑल इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। सो ट्रेपीजियम बनाते हैं पहले। सो इस तरह से बना लेते हैं हम एक ट्रेपीजियम। ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई, ये दोनों साइड्स हो गई जो पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हैं। इसको नेम दे दो ABCD। प्रूव यहाँ पर आपने ये करना है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है कि चारों ही वर्टिसेस इस ट्रेपीजियम के एक सर्कल पर होंगे। डॉटेड लाइन से भी आप इस तरह से सर्कल शो कर सकते हो, सॉलिड लाइन के साथ भी शो कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर ना एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ से ना इस तरह से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर्स हैं तो मतलब ये हो गए 90 डिग्री के एंगल्स। दिस इज M, दिस इज N। जो कंस्ट्रक्शन की है उसको लिख लो। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू DC
एंड BN परपेंडिकुलर टू DC। सो इस तरह से हमने दो परपेंडिकुलर्स बना दिए। ओके, अब इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स के सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। चाहे आप इस पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स के सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दो, चाहे आप अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स उनके सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दो। ओके, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की यही प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। सो आप किसी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स उनके सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दो, देन वी कैन से दैट दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल एंड ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओके, इन ट्राइंगल ADM एंड BCN, अब इनमें क्या है, AM इज इक्वल टू BN। ये कैसे आया ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखो भाई, ये दोनों तो पैरेलल लाइंस है ना, तो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही इक्वल रहता है। इस तरह से आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तभी तो वो पैरेलल लाइंस है। अगर नॉन पैरेलल लाइंस हो तब डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, इसीलिए तो वो किसी पॉइंट पर आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, सो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही सेम रहता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया ना कि ये परपेंडिकुलर्स हैं तो दोनों 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल BNC, बोथ 90 डिग्री, एंड AD इज इक्वल टू BC। ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिस इज राइट एंगल, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज एंड एक एक हमने साइड ले ली। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCN बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब देखो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो CPCT लगा के मैं कह सकती हूँ दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल D, देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। इसकी नंबरिंग कर दो आप एज 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और चीज देखो, यहाँ पर ये AB एंड DC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, एंड ये जो AD है ये इन दोनों को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो AD हो गई दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये AB DC के पैरेलल है एंड दिस AD दिस इज द ट्रांसवर्सल। अब ऐसे केस में क्या होता है, हम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं ना, तो वो चीज़ कि ये वाला जो एंगल रहेगा ना, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंड ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, सो इस चीज का अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। आई नो पिक्चर थोड़ी गंदी सी हो गई है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। सो यहाँ पर देखो ये दोनों हो गई पैरेलल लाइंस, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन। ठीक है, एंड ये जो AD है यहाँ पर येलो कलर वाली, ये यहाँ पर इन दोनों को कट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है। ये पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंड ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, वी विल राइट हियर AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल, सो therefore एंगल A, ये वाला एंगल, प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, साथ में आपने रीजन जरूर लिखना है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स। अगर आपने को इंटीरियर एंगल्स नहीं लिखना तो आप पूरी लाइन लिख लेना, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स इस तरह से भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, इस तरह से भी लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो एक ही चीज को लिखने के अलग अलग वेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
हमने क्या प्रूव किया था कि एंगल डी एंगल सी के इक्वल है। यहाँ पर देखो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। तो अगर मैं एंगल डी को एंगल सी के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, मैं अभी यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगी। आई विल राइट एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री यूजिंग 1, क्योंकि 1 में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रूव किया था कि एंगल डी एंगल सी के इक्वल है, इस एंगल के। ठीक है जी। सो यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पर देखो ना, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है ना। यहाँ पर ऑपोजिट एंगल्स का सम हमने प्रूव कर दिया 180 डिग्री। एंड अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट अबाउट दी अदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अब जैसे हमने यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी के सम को 180 डिग्री के प्रूव किया है ना, बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ आप यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल डी इनके पेयर के सम को भी 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर सकते हो। कैसे? उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में देखो पैरेलल लाइंस तो सेम रहेंगी, ए बी एंड डी सी। अब आपने बी सी लाइन को लेना है एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर हम करके दिखाई देते हैं। सिमिलरली इस तरह से लिख के AB is parallel to DC and BC is a transversal. So therefore angle B, ये वाला जो एंगल है, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? ये वाली, को इंटीरियर्स वाली आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? एंगल B प्लस एंगल D, क्योंकि एंगल C एंड एंगल D को हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वल है। तो यहाँ पर आपने एंगल सी को एंगल डी के साथ रिप्लेस कर देना है एंड दिस इज 180 डिग्री। यहाँ पर फिर से वही रीजन आ जाएगा यूजिंग 1। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये वाले जो अपोजिट एंगल्स है ना, एंगल बी एंड एंगल डी, इनके सम को भी 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दिया। अब आप लिखोगे एंड में, सिंस sum of each pair of opposite angles is 180 degree, therefore this is a cyclic quadrilateral। या नेम लिख देना, ABCD is a cyclic quadrilateral। ओके, अब यहाँ पर तो ना मैंने आपको दोनों पेयर्स जो बन रहे हैं अपोजिट एंगल्स के, उनके सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करके दिखा दिया है। वैसे आप सिंपली एक ही पेयर को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करके इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है, थ्योरम क्या कहती है कि इफ सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो आपने एक पेयर को ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर दिया है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको दूसरे पेयर को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इस तरह से प्रूव करके दिखा भी सकते हो। मैंने आपको इसलिए प्रूव करके दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। बेसिकली दोनों तरफ हमने सेम ही चीज अप्लाई करनी होती है, चाहे आप इस पेयर को कर लो चाहे इस पेयर को कर लो। सो जो मेथड है वो सेम ही है। ठीक है, एंड जब आपने एक ही पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स उनके सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है ना, तो आपने एंड में स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी है फिर, सिंस सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री देयरफॉर दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है सिंस सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों पेयर्स के सम को 180 डिग्री के इक्वल शो कर दिया है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको दोनों शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेयर को आप 180 डिग्री के इक्वल प्रूव कर दो उनके सम को, एंड फिर अकॉर्डिंगली आप एंड में स्टेटमेंट लिख दो, सम ऑफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री देयरफॉर दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके जी। 9th क्वेश्चन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। सो यहाँ पर इस तरह से ये दो सर्कल्स हैं, ये बी एंड सी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं थ्रू बी के थ्रू 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ ये वाला आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ADPQ रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ACP ये वाला एंगल, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल QCD। ये दोनों एंगल्स आपने इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, अब देखो देखने से लग रहा है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है नहीं। तो हम इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, बस आपने सभी थ्योरम्स को, सभी पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना होता है एंड फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि यहाँ पर आपने कौन सा पॉइंट अप्लाई करना है। अब यहाँ पर ना हमने 1 बाय 1 एक सर्कल के ऊपर फोकस करना है। तो पहले हम इस बड़े सर्कल के ऊपर फोकस करते हैं। आप छोटे वाले सर्कल को भूल जाओ, ठीक है। बड़े वाले सर्कल में देखो, ये यहाँ पर एंगल बन रहा है ना इस तरह से, ये वाला एंगल, ठीक है। ये किससे बन रहा है?
AP के साथ, ठीक है। आप चाहो तो इसको अभी के लिए इस तरह से ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा। ओके, अब ये जो AP है इसी से यहाँ पर ये एक और एंगल भी बन रहा है, राइट। सो मतलब यहाँ पर एक एंगल ये वाला बना, एक एंगल ये वाला बना। अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, राइट। एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मैं आपको अलग से भी समझाती हूँ, पहले इनकी नंबरिंग कर लो। एंगल 1, दिस इज एंगल 2। अब ये जो पूरा सर्कल है ना, एक पूरे सर्कल को ना मैं आपको अलग करके बताती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो ये हमने बड़े वाला सर्कल बना लिया। बड़े वाले सर्कल में अब क्या है हमारे पास? यहाँ पर इस तरह से AP बन गया एंड इस AP ने, इसको नेम दे दो AP। इस AP ने एक एंगल यहाँ पर बनाया C के ऊपर, ये वाला एंगल जो यहाँ पर मैंने एंगल 1 से मार्क किया है। देन ये है P। देन P से यहाँ पर कुछ बन रहा है इस तरह से। कौन से पॉइंट के ऊपर? B के ऊपर। सो एक एंगल यहाँ पर बन गया, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको बताई ना कि एक एंगल यहाँ पर ये वाला बन रहा है इस तरह से AP के थ्रू, ठीक है। अब AP कॉर्ड ने क्या किया है? AP कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वो इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है एंड जो ये वाला एंगल है, ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो ये हो गई बड़े सर्कल की बात। अब हम आते हैं छोटे सर्कल की तरफ। पहले मैं आपको यहाँ मेन डायग्राम में समझा देती हूँ, फिर मैं अलग से बना के आपको दिखा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस छोटे सर्कल में देखो, ये जो DQ है, अगर आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दो ताकि आपको ईजी रहे समझना। DQ क्या कर रहा है? इस छोटे सर्कल में एक तो ये एंगल बना रहा है, राइट, एक ये एंगल बन गया। इसी तरह से ये जो DQ है ये वाला, इसने एक ये एंगल बनाया है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये भी क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल। इनको नेम दे दो एंगल 3, इसको नेम दे दो एंगल 4। इसको भी मैं समझा देती हूँ अलग से बना के इसको। सो यहाँ पर हमने एक छोटा सर्कल बना लिया, यहाँ पर हमने ये कॉर्ड बना ली, ठीक है, ज्वाइन कर दिया DQ को कॉर्ड बना के, फिर आपको क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस DQ ने क्या किया है? एक तो यहाँ पर ये एंगल बनाया इसने, ये पॉइंट है C, इस तरह से ये एक एंगल बन गया। DQ ने एक और एंगल बनाया है इस तरह से पॉइंट B के ऊपर, यहाँ पर देखो ना, QBD, इस तरह से QBD। सो ये वाला एंगल। अब ये क्या है? फिर से एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये जो बड़े वाला सेगमेंट बना उसमें ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, सो इसीलिए एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। सो यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके आगे एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ। उसमें क्या है, यहाँ पर देखो, एंगल 2 एंड एंगल 3 ये क्या है? ये भी एंगल्स इक्वल है। वाई? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये देखो ना, ये क्या है? इस तरह से ABD लाइन है, इस तरह से QBP लाइन है, या PBQ बोलो। एंड यहाँ पर ये एंगल्स बन रहे हैं इस तरह से है आपके पास 2 लाइंस। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल याद है आपको? आप जूनियर क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हो। ये क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो एंगल 2 एंड एंगल 3 यही तो बना रहे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये क्या होंगे? इक्वल एंगल्स होंगे। ओके, बस इन्हीं 3 पॉइंट से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसको लिखते हैं प्रॉपरली। हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों के लिए रीजन सेम आएगा, कॉमन रीजन है दोनों के लिए। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इनकी नंबरिंग कर दो, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। अब हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वाले एंगल्स, इसका रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड इसकी नंबरिंग कर दो एज 3, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल ACP, इसको हमने एंगल 1 लिया था, एंगल QCD,
इसको हमने यहाँ पर लिया है डायग्राम में एंगल 4, एंगल 1 को हम एंगल 4 के इक्वल कह सकते हैं। अब कैसे वो भी ज़रा समझ लो। मान लो हमारे पास एंगल 1 कितना है 20 डिग्री का, ठीक है, तो एंगल 2 ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री का। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो अगर ये 20 डिग्री का है तो एंगल 3 ये भी 20 डिग्री का हो गया। बट ऑल्सो वी हैव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पर ना इक्वल का साइन आना है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर एंगल 3 20 डिग्री का है तो एंगल 4 ये भी तो 20 डिग्री का होगा ना। सो एंगल 1 दिस इज 20 डिग्री, एंगल 4 दिस इज 20 डिग्री, तो मतलब वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। मैंने आपको एग्जाम्पल देके इसलिए समझाया है ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो देखो ना, एक चीज दूसरी चीज के इक्वल है, दूसरी चीज तीसरी चीज के इक्वल है, तीसरी चीज फिर फोर्थ चीज के इक्वल है, तो मतलब पहली चीज फोर्थ चीज के इक्वल होगी। 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ कि 1 4 के इक्वल भी होगा, ठीक है। सो हैंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंड में आप ये जो प्रॉपर नेम्स है इनको आप लिख देना, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। सो यहाँ पर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इस चीज का आपने यूज किया दोनों सर्कल्स में इस तरह से अलग अलग, एंड फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इस प्रॉपर्टी का आपने यूज कर लिया, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन करते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो यहाँ पर है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर लेके हम दो सर्कल्स बनाएंगे, तो पहले मैं आपको रफ फिगर बना के समझाती हूँ। इस तरह से एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया, फिर दूसरी साइड को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया। प्रूव आपने करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, अभी रफ फिगर बनाई थी तो इसलिए ये ऊपर नीचे हो गया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना जो, ये इस थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा, ये आपने प्रूव करना है। तो इसलिए फिगर हमारी अच्छे से बने, पहले हम दो सर्कल्स बना लेंगे, उसके बाद बीच में फिर ट्राइंगल बनाते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारी जो रफ फिगर भी है ना वो अच्छे से बन जाए, फिर क्वेश्चन करने में क्या है कि आसानी रहेगी, ठीक है। सो इस तरह से मैंने दो सर्कल्स बना लिए यहाँ पर। अब हम इनके डायामीटर्स ले लेते हैं। यहाँ पर इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा डायामीटर, इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा, एंड इस तरह से बन गई थर्ड साइड। अब देखो थोड़ी प्रॉपर सी लग रही है फिगर, जैसे उन्होंने बोला था उस अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज ए, नेमिंग कर दो इनकी ए बी सी। सो एक सर्कल का डायामीटर ट्राइंगल की एक साइड बन गई, दूसरे सर्कल का डायामीटर ट्राइंगल की दूसरी साइड बन गई, एंड ये जो थर्ड साइड बनी है ट्राइंगल की, उसी के ऊपर इन दोनों सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको नेम दे देते हैं एम। ये लाई करता है, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ज्वाइन ए एम। अब यहाँ पर भी ना आपने 1 बाय 1 इन दोनों सर्कल्स के ऊपर फोकस करना है, तो पहले हम इस पहले वाले सर्कल के ऊपर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी इस सर्कल का डायामीटर है। यहाँ पर इस डायामीटर से इस तरह से ये एंगल बन रहा है ना, ये पूरा एंगल, ठीक है। अब ये एंगल क्या है, ये एंगल बन रहा है एक सेमी सर्कल में। डायामीटर क्या करता है, एक सर्कल को दो सेमी सर्कल्स में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया एक सेमी सर्कल, ये वाला। अब इस सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम स्टडी करके आए हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। सो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। पहले इतना लिख लेते हैं। सिमिलरली सेम ही चीज फिर हमने दूसरे सर्कल में भी करनी है, ओके। सो वी विल राइट, यहाँ पर मैंने लिख लिया ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल 1, इसको मैं नेम दे देती हूँ सर्कल 1, इसको मैं नेम दे देती हूँ सर्कल 2। वैसे जरूरी नहीं होता सर्कल को नेम देना, दे दो तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन यहाँ साथ में आपने जरूर देना होता है, रीजनिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। सो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सिमिलरली अब दूसरे सर्कल के ऊपर आ जाओ आप, ठीक है। अब दूसरे सर्कल में क्या है, यहाँ पर AC है आपके पास डायामीटर इस दूसरे सर्कल का, सो दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज अ सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला भी एक सेमी सर्कल है। इस सर्कल में क्या हो रहा है, AC है डायामीटर, तो यहाँ से ये
ये एक एंगल बन रहा है ना, ये एंगल भी क्या है, सेमी सर्कल में बन रहा है, सो दैट मीन्स ये एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट। सो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। रीजन सेम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो इस चीज को लिख लेते हैं। सिमिलरली AC is the diameter of the circle too, therefore angle AMC equals to 90 डिग्री। रीजन यहाँ पर सेम आएगा, आप लिख लेना, ठीक है। सो इसको नंबरिंग कर दो, इसकी नंबरिंग 1, दिस इज 2। सो यहाँ पर क्या बन रहा है, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के, इनका सम कितना बन गया, 180 डिग्री। एंड वी नो कि अगर इस तरह से दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किस केस में बनता है, जब एक स्ट्रेट लाइन हो हमारे पास। सो हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2 एंगल AMB प्लस एंगल AMC इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। सो देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल AMB एंड एंगल AMC फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है। सो देयरफॉर BMC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो लीनियर पेयर बनेगा ना, ठीक है। अब अगर BMC एक स्ट्रेट लाइन है, सो ये क्या है, दिस इज दी थर्ड साइड बन गई इस ट्रायंगल की, एंड ये जो पॉइंट M है वो BC के ऊपर ही लाई कर रहा है। एंड यही चीज को आपने प्रूव करनी थी ना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो M है वो थर्ड साइड के ऊपर लाई कर रहा है। सो देयरफॉर BMC इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी से आपका प्रूव हो गया कि जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M, इट लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो आप चाहो तो एंड में एक लाइन और लिख लेना, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड, ठीक है। सो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन करते हैं। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। सो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, उनका जो हाइपोटेन्यूज है AC वो कॉमन है। तो पहले ट्राइंगल्स बना लेते हैं। सो इस तरह से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। अब यहाँ पर दिस इज 90 डिग्री का एंगल, मतलब इसके सामने इसको हम AC लेंगे। उन्होंने बोला है ना, हाइपोटेन्यूज का नेम दे दिया है उन्होंने AC, तो हाइपोटेन्यूज जो है उसका नेम हम AC रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा B, ठीक है, क्वाइट ऑब्वियस है। ओके, अब हमने बनानी है एक और ट्राइंगल, उसका भी हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा। तो दूसरी ट्राइंगल हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। बन गई ना हमारी बात। यहाँ पर क्या है, अगेन ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, उसके सामने वाली साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो AC कॉमन हो गया हाइपोटेन्यूज इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का। इसको हम नेम दे देंगे D। यहाँ पर D की बात की ना, ADC। प्रूव हमने क्या करना है, एंगल CAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD। तो मतलब यहाँ पर हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, एंड हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। ये ग्रीन कलर वाले जो एंगल्स हैं इनको हमने इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री का दिया है, राइट। इसी तरह से हमें जो ये वाला एंगल है ये भी हमें 90 डिग्री का दिया है, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गए। मतलब यहाँ पर ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम कितना है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो ABCD है ये आपके पास क्या बन रही है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, यहाँ पर 4 साइड्स हो गई। एंड इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स हैं, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इनका सम कितना है, 180 डिग्री। तो थ्योरम याद करो, हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, क्योंकि थ्योरम क्या कहती थी, इफ सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो ये बनेगी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अराउंड एक बना देंगे हम सर्कल। तो इस तरह से हम बना देंगे एक सर्कल, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो दैट मीन्स ये जो चारों के चारों वर्टिसेस हैं वो इस सर्कल के ऊपर बैठेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, अब ये जो सब मैंने बनाया है ना सर्कल एंड ऑल दैट, अब ये क्यों बनाया है वो यहाँ पर रीजनिंग भी लिखनी है हमने, ठीक है। अभी तक तो जस्ट हमने समझा है ना, तो अब इसको हमने प्रॉपरली मेंशन करना है। Since sum of one pair of opposite angles is 180 degree,
देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब ये हमारे पास सर्कल बन गया। अब यहाँ पर देखो, हमने तो ग्रीन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है ना, तो हम देखेंगे कि ग्रीन एंगल्स कैसे बन रहे हैं। ये वाला जो ग्रीन एंगल है ये यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, राइट। तो मतलब यहाँ पर ये DC वाली जो कॉर्ड है ये वाली यूज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से ये जो DC है या CD बोल लो, इससे हमारा ये वाला एंगल भी बन रहा है इस तरह से, ठीक है। अब ये कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। ये कॉर्ड हो गई ना CD, तो इसने क्या किया है, सर्कल को 2 सेगमेंट्स में स्प्लिट कर दिया, ये बड़े वाला सेगमेंट, ये छोटे वाला सेगमेंट। अब ये जो दोनों एंगल्स हैं ये इस कॉर्ड के द्वारा यहाँ पर बन रहे हैं ना इस तरह से, एक ये बन गया एंगल, एक ये वाला एंगल बन गया। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज दीज एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। बस यही तो हमने प्रूव करना था, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे कंप्लीट। सो वी विल राइट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ओके, सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। 12th क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। सो अगर आपके पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, प्रूव करो कि वो एक रेक्टेंगल ही होगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये चीज़ तो रेक्टेंगल में भी होती है, बट रेक्टेंगल में एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है कि उसके जो एंगल्स होते हैं, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ईच एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज अ रेक्टेंगल। सो पहले तो हम बना लेते हैं डायग्राम। सो यहाँ पर एक बना लो सर्कल, सर्कल के अंदर हमने बनानी है पैरेललोग्राम। तो इस तरह से बना लेते हैं हम एक पैरेललोग्राम। इसकी नेमिंग कर दो ABCD। अबे देखो, ये जो पैरेललोग्राम है ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मतलब दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। सो एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये रीजन आ गया। ऑल्सो अब ये पैरेललोग्राम भी तो है, इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। अब पैरेललोग्राम के केस में पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज 1, दिस इज 2। सो एंगल A प्लस एंगल C को रिप्लेस कर दो एंगल A के साथ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने क्या किया है, 2 को 1 में यूज कर लिया। आप यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में अगर चाहो तो, यूजिंग 2 in 1, यहाँ लिख लो पुट 2 in 1, ठीक है। सो 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A कितना आ जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2। सो एंगल A आ गया 90 डिग्री। अब एंगल जो C है वो भी एंगल A के इक्वल है ना, सो देयरफॉर एंगल C दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सो ये भी 90 डिग्री का आ गया आपके पास, ये भी 90 डिग्री का आ गया। अब सिमिलरली हमने एंगल B एंड एंगल D के लिए करना है। सो यहाँ पर आप लिख लो सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, सेम रीजन हमने यहाँ पर फिर से मेंशन कर देना है, ठीक है। एंड ऑल्सो एंगल B, ये वाला एंगल एंड एंगल D ये आपस में इक्वल भी होंगे। यहाँ पर भी ये सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो सेम रीजन आप यहाँ पर फिर से मेंशन कर देना, ठीक है। सो यहाँ से इसकी नंबरिंग कर दो 3, इसकी नंबरिंग कर दो 4। सो फ्रॉम 3 एंड 4 D को एंगल B के साथ रिप्लेस कर दो। एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B कितना आ जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 2। सो एंगल B आ गया 90 डिग्री का, ठीक है। सो
डी एंगल बी के इक्वल है, सो देयरफॉर एंगल डी ये भी कितना आएगा 90 डिग्री के, राइट। तो इस तरह से आपने इस एंगल को एंड इस एंगल को भी आपने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया। सो अब आप एंड में लिख देना, सिंस ऑल द 4 एंगल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम, या लिख लो ऑफ दिस साइक्लिक पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो इस तरह से आप एंड में स्टेटमेंट लिख लेना। सो मैंने लिखी दी है स्टेटमेंट, सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। या आप सीधा क्या करो, इनके नेम ही लिख सकते हो, सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, सो किसी भी वे से आप लिख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9.3 एंड ये चैप्टर फिनिश होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।